Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine बेटे। आज हम बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, 3 डोमेन्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकरिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन आर्किया। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो बहुत ही कदीम ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे ना, वो कौन से थे? आर्किया। ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटे आप इसको मार्क कर ले। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कौन से थे अर्थ पे? आर्किया। ठीक है, दे आर प्रोकैरियोट्स बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, ये ये प्रोकैरियोट्स तो है, यूनिसेल्युलर तो है, लेकिन इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, बट इज मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, लेकिन ये किस से मिलके बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से। पॉलीपेप्टाइड का बनते हैं ना, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड जो है वो लॉन्ग चेन बनाते हैं प्रोटीन की। ठीक है, उसे आप क्या कहते हो? पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये किस चीज के से मिलके बने होते हैं? ये पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, जो कि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल के अंदर होता है। ठीक है, देयर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए रिजेंबल मोर टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। ठीक है, अब उनका जो राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, उसकी रिजेंबलेंस यूकैरियोट से ज्यादा है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। मतलब इनका जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी रिजेंबलेंस यूकैरियोट्स के आरएनए राइबोसोमल आरएनए से ज्यादा है, बैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए से की रिजेंबलेंस नहीं है। ठीक है, देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन यूनिक लिपिड विच एनेबल देम टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग, ठीक है, साल्ट लेक्स एंड एसिडिक और अल्कलाइन वाटर। ठीक है, अब इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटे एक यूनिक लिपिड होते हैं। ठीक है, एक यूनिक लिपिड होता है इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब बेटे इनकी सेल वॉल के अंदर जो है वो एक यूनिक लिपिड होती है। ठीक है, जो इनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रहने के काबिल बनाती है। ठीक है, मतलब ये हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के जो चश्मे हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, साल्ट लेक जो नमकीन पानी की झीलें होती हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक और अल्कलाइन वाटर, ऐसा वाटर जिसके अंदर एसिड ज़्यादा है या उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, या अल्कलाइन वाटर है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन रहने के काबिल उसको बनाता है? यूनिक लिपिड होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। हाउएवर दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन इन्वायरमेंट लाइक सॉइल एंड ओशन। ठीक है, इसके अलावा ये कॉमन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं, सॉइल के अंदर भी ये प्रेजेंट है, ओशन के अंदर भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सल्फर एंड अमोनिया। ठीक है, अब बहुत सारे जो अब कुछ बेटे आर्किया हैं, ठीक है, जो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, लाइक सल्फर एंड अमोनिया, अमोनिया NH3। ठीक है, देयर अदर ग्रुप्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, अब बहुत सारे अदर ग्रुप हैं आर्किया के जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, ठीक है, अपना फूड खुद प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन उनकी जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन नहीं बनती। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपने देखा होगा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन इन कुछ आर्किया के ग्रुप जो है वो फोटोसिंथेसिस तो उनके अंदर होती है, लेकिन ऑक्सीजन उनके अंदर प्रोड्यूस नहीं होती एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज वन किंगडम इन डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया के अंदर बेटे एक ही किंगडम है। कौन सा किंगडम है? किंगडम आर्किया बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? एंशिएंट बैक्टीरिया, मतलब ये कदीम जमाने से बेटे ये वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ आर्किया बैक्टीरिया इंक्लूड मथेनोजेंस। ठीक है, मथेनोजेंस क्या है? ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन। ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, मतलब इनकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके दौरान ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन। इसी वजह से इनका नाम क्या है? मेथेनोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं फाउंड इन एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे नमक बहुत ज्यादा है। ठीक है, जहाँ पे साल्ट बहुत ज्यादा है वहाँ पे जो प्रेजेंट है आर्किया, उन्हें आप क्या कहते हो? हेलोफाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोफाइल्स। थर्म्स कहाँ से निकला है? टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। ठीक है, गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एसिडोफाइल। ठीक है, एसिडोफाइल कहाँ प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे एसिडिक होगा इन्वायरमेंट। ठीक है, फाउंड इन एक्सट्रीमली एसिडिक इन्वायरमेंट।
ये बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है सेकंड डोमेन, डोमेन बैक्टीरिया। दिस डोमेन कंटेन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इस डोमेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, बैक्टीरिया बेटे जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और साइनोबैक्टीरिया है ये क्या कर सकते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या बेसिक डिफरेंस है कि बैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स, ये भी क्या है, प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर एंड इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, ये सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट है, वाटर के अंदर भी प्रेजेंट है, एयर के अंदर भी प्रेजेंट है, और ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर भी प्रेजेंट है, एनिमल्स की बॉडीज के अंदर भी प्रेजेंट है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैनी लिव सोलेटरी। ठीक है, बहुत सारे अब ऐसे बैक्टीरिया जो अकेले रहते हैं। ठीक है, आल्दो सम फॉर्म चेन, कुछ चेन की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, लाइक दिस चेन बना लेते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के, और कुछ जो है क्लस्टर की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, मतलब झुंड बना के रहते हैं, और कॉलोनीज ऑफ सेल। ठीक है, और बहुत सारे सेल जुड़ के एक कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, चेन, क्लस्टर और कॉलोनीज के फॉर्म में भी ये रहते हैं। ठीक है, मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम आर क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लाइक साइनोबैक्टीरिया, तो वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस डोमेन कंटेन किंगडम यू बैक्टीरिया। ठीक है, इस डोमेन में बेटे कौन सा किंगडम आ जाता है, किंगडम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बेटे क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, उनकी सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और वो प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सम बैक्टीरिया काज डिजीज, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो क्या कॉज करते हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियां कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। ठीक है, मैनी बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो फायदेमंद भी है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजर बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल में जो है डीकम्पोजर बैक्टीरिया वो क्या कर रहे हैं, एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डेड बॉडीज की ब्रेक डाउन करके उन्हें सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और दोबारा से नेचर के अंदर क्या होते रहते हैं, रिसाइकल होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे डोमेन यूकरिया। ठीक है, द डोमेन इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकरियोट्स। ठीक है, डोमेन यूकरिया के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे और तमाम मल्टीसेलुलर यूकरियोट्स भी आ जाएंगे। दे हैव कॉम्प्लेक्स यूकरियोटिक सेल विद न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। आप यूकरियोटिक सेल के अंदर बेटे क्या होगा, न्यूक्लियस भी प्रॉपर प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, दिस डोमेन कंटेन किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब इस डोमेन के अंदर चारों किंगडम आ जाएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा भी, फंजाई भी, प्लांटी भी एंड एनिमिलिया भी, क्योंकि ये सारे क्या है, ये यूकरियोट्स हैं, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकरियोट्स का डिफरेंस मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था। ठीक है, इस लेक्चर में भी आपको छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि प्रोकैरियोट्स और यूकरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या है, ऑलवेज यूनिसेलुलर। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूकरियोट्स क्या है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं ये स्मॉल इन साइज होते हैं, यूकैरियोटिक है लार्ज इन साइज। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की क्या एग्जांपल आ जाती है, बैक्टीरिया एंड आर्किया, और यूकैरियोट्स की एग्जांपल क्या आ जाएगी, प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, ये आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन भी रेडी कर लेना है। ठीक है, तो बेटे आज हमने तीनों डोमेन्स पढ़ ली हैं, क्लासिफिकेशन थी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने ये वाला जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से इसकी लर्निंग कर लेनी है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।